गुरु चरण जिनय गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सुरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव आप ही के हैं और जो है पूरे संसार के हैं। एक गुरु तीना लोक में प्रगट गुप्त संसार। एक गुरु तीना लोक में प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बानी भने कहीं आत्म उर्धार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो आपको संसार को बूझना पड़ेगा। संसार को बूझने के लिए गुरु के चरण के अलावा इस संसार में कहीं आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। आप पूरे संसार में घूम आइए, सब लोग जो है जीने की कला बताता है। आप भेद को समझिए। आप पूरे संसार में जाइए, सब संसार वाले यहां जीने की कला बताते हैं। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये संभव नहीं है। ये माया का देश है। यह जामतीना लोक का राजा हो। यह जामतीना लोक का राजा हो। बांधिया संजोई हंसा हंस मिले हो सुखोई। यह जामतीना लोक का राजा हो। बाधे संजोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी।
आपको काम है भेद का बुझना, आपका यही कर्तव्य है। आप इस शरीर में कैद नहीं हो। अब बोलोगे कि सब पूरा संसार कहता है कैद हो, संत लोग भी कहते हैं कैद हो, स्वामी जी भी कहते हैं कैद हो, और आप कह रहे हैं कि आप कैद नहीं हो। आप वाणी पर ध्यान दो। आप अज्ञान बस कैद हो। जहां ज्ञान हो जाएगा तो बाहर हो जाओगे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया है, चाबी आपके पास है तो वो कहां बंद थोड़ा हो। आप भेद को समझो। आपको जो है एक कमरे में बंद कर दिया गया है और चाबी आपके पास है। आप भेद नहीं समझ रहे। ऐसे ऐसे ताले आ गए हैं इस संसार में। मैं संसार की बात कर रहा हूं, थोड़ा जड़ देश में आ जाओ। कि वो ताला जो है बाहर से ताला लग जाएगा और अंदर वाले को खाली मालूम होना चाहिए, बिना चाबी का भी खोल करके बाहर निकल जाएगा वो। आप भेद को समझिए। अभी ये बहुत लोगों को नहीं मालूम है या नया सुन रहे होंगे। आप इस शरीर के अंदर में हो तो जो है आप कैद हैं। और यदि आपको तरीका मालूम हो इस शरीर से बाहर निकलने का तो कैद कहाँ है। मैं आपको जड़ शरीर की बात कर रहा हूं। मैं स्वामी जी क्या कह रहे हैं, ए जियारा तू अमर लोकसी परिय काल वस आइयो मन स्वरूपी देवा निरंजना तोई राखे भर माइयो तोह की सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन भाखी हो 5 25 3 का पिजड़ा तामे तो को राखी हो ए जियरा तू अमर लोकसी परिय कालवश आइयो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये पूरा संसार अभेद को समझिए। जो भी आप संसार में जीव देख रही हैं, हाथी है, घोड़ा है, गाय है, बकरी है, जो चींटी है, मुर्गा है, मुर्गी है, सांप है, बिच्छू है, ये सब शरीर धारण किए हुए हैं। मनुष्य भी है इसी संसार में। ये सब जो है इस शरीर के अंदर में कैद किए गए हैं। लेकिन सदगुरु जो है एक अलग से दरवाजा भी है। दुर्लभया नर देह है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने को सुरति द्वारनी रति बने,
पैठे बिरला को। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप इस शरीर में कैद नहीं हो। मैं कहता हूं, होश हवास में कहता हूं, और मैं जो कह रहा हूं मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। आप इस शरीर में कैद नहीं हो, अज्ञान बस कैद हो। और जो जो स्वामी जी हैं, जो सदाफल देव जी महाराज हैं, वो केवल आपको जो है सब रास्ता बताएंगे। आप भेद नहीं समझ रहे। यहां खेल है संसार में, माया का खेल है ये। जैसे संसार में खेल होता है, आप लोग तो नया पीढ़ी के हो, क्रिकेट देखते होगे। जो है एक आदमी को कहा जाता है कि मार करके गुल्ली को गिरा दो, और दूसरे को कहा जाता है कि ये गुल्ली मारने ना पाए, फिर खेल चालू हो जाता है। आप लोग बचपन में कबड्डी खेले होंगे, जो भी खेल होता है, मान लो जो है वो क्रिकेट जो है, हॉकी होता है, वॉलीबॉल होता है, तो क्या कहता है भाई एकदम गोल में मार दो, और एक पार्टी को कहता है मारना नहीं है। ऐसे ही सृष्टि है ये। माया का काम है मारना, खत्म करना, और सदगुरु का काम है बचाना। माया का काम है दुख देना, और सदगुरु का काम है सुख देना। ये सृष्टि ऐसे ही रची गई है, ऐसे ही है ये भेद आपको नहीं मालूम है। वही जो है कबीर साहब कह रहे हैं, या जामती ना लोक का राजा हो, या जामती ना लोक का राजा हो, बांधे संजोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। या जमती न लोक का राजा हो, बांधिया संजोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। तो जो आप लोग सत्संग में आ जाते हो तो मिलन हो जाती है। आप भेद को समझिए। हमने बहुत लोगों को देखा नहीं है, लेकिन आपकी वाणी जो है जब हृदय में आ जाती है तो मिलन हो जाता है। हमें क्या पता था? आप बताइए, विचार करिए। आप तीसरी पीढ़ी में हैं। मैं आपके नानी का भजन सुनता था। अब भेद को समझिएगा। उस समय हम लोग बच्चे थे। ओ जो है 16 साल, जो है 15 साल 12 साल के बच्चे थी। और जो है आपकी माता जी का तो उम्र जो है बड़ा ही होगा। वो लोग जो है, अब क्या कहूं मैं, तो जो है हम लोग बालक थे और वो लोग जो है एक वृद्धावस्था मतलब पहुंच रहे हैं जो है। और यही समय होता था, महारथी संत जी होते थे और सब जो है 10-12 औरतें सब इकट्ठा हो जाती थी जो है। और जो है आश्रम पर जो है, मैं भी जो है गाजीपुर का ही हूं। नोनारा थाना रसूलपुर गांव है। और आपका जो है नानी का गांव पलिया है गाजीपुर में, और आप भी यहीं पर हैं। तो भेद को समझिए। जो है हमें क्या पता था कि हम जो है इनके तीसरी पीढ़ियों को सत्संग सुनाऊंगा।
ये तो सदगुरु की महिमा है। उस समय हम लोग समझ में नहीं आता था, भजन अच्छे लगते थे। मेरी भी शादी हो गई थी, मेरी सासू माँ बोल रही है इनका भजनिया अभी लिख, अभी जो है नोट करना है। मेरी सासू माँ जो मतलब वो पढ़ी लिखी थी नहीं, तो बोल रही है गुरु बहन जो है वो भजनिया जो है जो आप गाती हैं थोड़ा लिखवा दीजिए। उन वाणी में ऊर्जा था, उन वाणी में चुंबक था। तू जो है अब हम लिखे जो है, पहले जो है लिखे, अभी वही था जो है वृत्तिकूट पर ही होता था। कई भजन हमने जो है वो लिखे, महाराज संत बोले अरे लिखवा दीजिए जो है। तो जो है आप भेद को समझिए जो है। तो ये संसार जो है अब थोड़ा उधर से इधर आते हैं गुरु में जो है, तो आपकी नानी की भी चेतना कहीं ना कहीं होगी, आपके नाना की भी चेतना कहीं ना कहीं होगी। तो जो है महारथी संत और आपके नाना जी जो है आए जो है कहाँ, वही जूसी धाम पर जो है। मैं भी वहीं गया हुआ था। लखनऊ से हमारे मामा के जो है जो लड़के हैं बिहारी सिंह कुशवाहा, तो जो है मैं गया था समाधि पर ही जो है। तो जो है आपके पिताजी से परिचित हुआ, नाना जी से परिचित हुआ, पिताजी तो कोई और ही है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझिए। चलिए ये तो जो है माता पिता भाई बहन पति पत्नी पुत्र पुत्री ये तो हमारे संबंध है, हमारी यात्रा अलग है। हम लोग जो है जो सुख ढूंढ रहे हैं, जे सुखा बिना जीवा शांति नहीं, जे बिना जीव सुखा शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय, जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो ये जो है अभी आप भी जुड़ा करिए एकदम बराबर, क्योंकि अब यहाँ दो प्रीति हो जाएगी। एक प्रीति जायसवाल जो सत्संग कराती हैं, और आप रहेगी प्रीति श्रीवास्तव, वो अभी अपनी माँ की जो है बड़ी बेटी हैं और आप भी अपनी माँ की बड़ी बेटी हैं। तो बड़ा अच्छा रहेगा कॉम्बिनेशन और जीवन सुखमय होगा। आप भेद को समझिए। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई,
अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो देखिए, आपको जो चीज चाहिए वो संसार में नहीं मिलेगा। और पूरा भजन में जो है सारे भेद बता दिया गया है। आप भेद को समझिए। भजनों में जो है और स्वर भेद की दोहे में सारा भेद बता दिया गया है और एकदम खोल खोल करके के जो बताया गया है। बस बूझना आपका काम है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। हम लोग शरीर से स्त्री हैं, पुरुष हैं। चेतना स्त्री पुरुष नहीं होती। आप भेद को समझिएगा। तो यह जामती ना लोक का राजा हो, यह जामती ना लोक का राजा हो। बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। यमराज बहुत चालाक है। आप भेद को बुझिएगा। यह जामती ना लोक का राजा हो। तीनों लोगों का राजा है यमराज। बांधे अत्र संजोई, सबके लिए मारने के लिए। पूरे संसार में जितने भी जीव हैं सबको मारने के लिए हथियार बना करके रखा है वो। आप विचार करिए कितने जीव हैं, अनंत जीव हैं। इस संसार में अनंत जीव है, गिनती नहीं कर पाओगे। अभी तो मनुष्य को ही गिनती करने में जो है इतना जो मुश्किल हो जा रहा है। तो यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई। अस्त्र जो है संजो करके रखा है। किसको कब कहां मारना है उसे मालूम है। आपको नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम है। हमें नहीं मालूम है लेकिन उसको मालूम है। जिस दिन आपकी सांस की गति पूर्ण होगी वो जो है अपना हथियार चला देगा। और जब वो हथियार चलाएगा आप लाखों की करोड़ों की भीड़ में होगे, आप ही को वो हथियार लगेगा। सबके लिए अलग अलग हथियार है। वही कबीर साहब कह रहे हैं, यह जामती ना लोक का राजा हो, यह जामती ना लोक का राजा हो। बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। आप जो भी स्वामी जी की भजने हैं, कबीर साहब की भजने हैं, ये अमर वाणियां हैं। ये वाणियां पूरे संसार में बोली जाती है और बोली जाती रहेगी। जब तक ये धरती रहेगा ये वाणियां भी रहेंगी। ये मत समझिए कि ये वाणी खत्म हो जाएगी। उसका दूसरे भाव में रहती है वो।
और सदगुरु जो है उसी को फिर जो है पुनर्जीवित कर देता है। आप भेद को समझिए। जो सदगुरु जो है, ये सृष्टि चल रही है, एक नियम से चल रही है, एक कायदा से, कानून से, विधि से, विधान से, रीति से, रिवाज से। कभी वो हटती नहीं है। सूरज जो है पूर्व में उदय होता है, तो जब से ये बना है पूर्व में ही उदय होता है, रास्ता नहीं बदलता है। वो सुबह जो है 5 बजे, आपको भेद बूझना पड़ेगा। 5 बजे सूरज जो है उदय हो जाता है, कहीं कहीं 4:30 बजे उदय हो जाता है। आप भारतवर्ष की जो है पूर्वोत्तर में जाइए, बांग्लादेश और वो सब जो है, वहां 4:30 बजे ही उदय हो जाता है, 5 बजे ही उदय हो जाता है। वो विषय अलग है। देखिए, हम अपना अध्यात्म से अलग हट रहे हैं। ज्ञान अनंत है, मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है और अनंत है। तू जो है या जामती ना लोक का राजा हो, बांधे त्र संजयी हंसा हंस मिली हो सुख होई। हर चेतना अलग अलग है। मेरी चेतना अलग है, आपकी चेतना अलग है, आपके पति की चेतना अलग है, आपके पत्नी की चेतना अलग है, बेटी की अलग है, बेटा का अलग है। ये सब लोग जो है आए हुए हैं। ये हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, जिसके वजह से हमें अपनी यात्रा में, हमारी यात्रा चेतन देश की है। हमारी यात्रा इस संसार की नहीं है, हमारी यात्रा चेतन देश की है। शादी विवाह, नौकरी, बच्चे बुच्चे, ये तो अपने आप ही मिलेंगे आपको। ये अपने आप सारे आ जाएंगे, आपको बुलाने की जरूरत नहीं है। तो यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे त्र संजयी हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जमती ना लोक का राजा हो, बांधे त्र संजयी। आप भेद नहीं समझ रहे। जो कबीर साहब की भजने हैं उसी में प्रश्न भी है, उसी में उत्तर भी है। ये आपको बुझना पड़ेगा। आप सदगुरु की हंस है और हंसनी है। देखिए, आपकी माता जी भी जुड़ गई। आपके नानी जी का मैं भजन सुनता था और अभी 2 पीढ़ियां आपकी माता जी और आप दोनों ही सुन रहे हैं। इस सदगुरु की वाणियां हैं, अमर वाणियां हैं। तो जो है, चलिए भजन में जो है, क्योंकि मैं जहां बैठा हूं नेटवर्क बीच में गायब हो जाता है, इसलिए मैं बीच में फिर जो है देखना पड़ता है। तो भेद को समझिए। जो है, हम लोग स्त्री पुरुष नहीं हैं, शरीर से स्त्री पुरुष हैं, चेतना से तो अलग है। तो हमें इस शरीर में कैद किया गया है और जो यमराज ने कैद किया है। काहे लिए कैद किया है? तो हम लोग कर्म किए हैं। तो जाहि देह सी कर्म है, भोग हो यशोई दे, अदेह विदेह न मुक्ति है।
कर्म भोग गई। तो ये हमारे प्रारब्ध हैं। ये आप भेद को समझिएगा। ये तो हमें करना क्या है, आपका प्रश्न यही होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, आपको एक ही काम करना है, एकदम सीधा सीधा आपको बता रहा हूं। गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ करके रखो, आप सब बुझ जाएंगे। आप चलिए देखिए, स्वामी जी जो भजन में प्रश्न करते हैं उसी में उत्तर भी दे देते हैं। ये बुझना आपका काम है। स्वामी जी या कबीर साहब, ये जो भी दोहे हैं, भजन है, आपको भजन बनाने का जरूरत नहीं है। इतना भजन जो है दिया हुआ है, ये पूरे संसार के बोध के लिए है। तो आप जो है स्वर वेद पढ़िए तो भी बुझ जाएंगे, बीजक भाष्य पढ़िए तो भी बुझ जाएंगे, भजन गाइए तो भी बुझ जाएंगे। आप भेद को समझिए। सारे भजनों में एकदम साफ साफ बताया गया है। आप कोई भी एक भजन याद कर लीजिए, उसी में सारा है। आप भेद को समझिए। कोई भी एक भजन याद कर लीजिए, या 2 4 10 दुआ याद कर लीजिए, सब एक ही बात कह रहे हैं। उनका मूल जो है एक ही बात है। अब चलिए पहले इस भजन को सुन लीजिए। तो यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे संजोई, हंसा हंस मिली हो सुखोई। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे संजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो कबीर साहब आपको डरा नहीं रहे, कह रहे हैं कि यमराज जो है तीनों लोकों का राजा है और सबको मारने के लिए हथियार बना करके रखा हुआ है। आप भेद को समझिए। तो बचने का उपाय बता रहे हैं। सावदा जीता चलो हंसा हमारे, तब जामा रही हेरोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। कबीर साहब बता दिए कि आए मेरे प्यारे प्यारे हंस हंसनी, शब्द को जीत लो, शब्द को जीत लो, शब्द को बूझ लो, शब्द को समझ लो, शब्द को परख लो। शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जामा रही हेरोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो शब्द को जीतना पड़ेगा आपको। तो मैं ऐसे ही महारथी संत जी वो सत्संग सुना रहे थे। तू जो है और जो है आपकी नानी जी जो है गा रही थी ऐसी ही जो है। तो मैंने पूछ दिया था कि जो है यमराज काहे लिए रोएगा बाबा। जो है यमराज काहे लिए रोएगा, वो तो तीनों लोगों का मालिक है, जिसको मर्जी है उसको मार देगा। तो बोले अरे उसका एक जीव कम हो गया। शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जामा रही हेरोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई।
बोला उसका एक जीव कम हो जाएगा। और जो है यमराज को आदेश है एक भी जीव यहां से जाना नहीं चाहिए। एक भागा तो सारे भाग जाएंगे, सृष्टि खत्म हो जाएगी, खेल ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो जो है कबीर साहब कह रहे हैं, शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जामा रही है रोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। तो यमराज हाथ जोड़ करके जो है रोना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका एक जीव कम हो गया। माया का देश है ये, एक भी जीव को इधर से एक भागेगा तो आपको पता ही सारे भाग जाएंगे, कंट्रोल में होगा नहीं। तो शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जामा रही है रोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। अब आगे चलिए, कबीर साहब बता रहे हैं, कहे कबीर पर तीति मानी लो, जीवन ही जा बिगई। एक भी जीव को मैं बहकने नहीं दूंगा, काल के हाथों में जाने नहीं दूंगा। आप भेद समझिए, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जामा रही हे रोई, हंसा हंसा मिली हो सुख होई। कहे कबीर पर तीते मानी लो, जीवन ही जा बिगोई। एक भी जीव को बहकने नहीं दूंगा मैं, काल के हाथ जाने नहीं दूंगा मैं। एलै बैठा रो अमर लोक में, आवागम नन होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जामा रही हे रोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। कह कबीर पर तीति मानी लो, जीवन ही जा बिगोई। लै बैठा रो अमर लोक में, आवागम नन होई, हंसा आवागम नन होई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसातनी, चेतना की मृत्यु नहीं होती है। अभी आप यहां किसी के जो है बेटी हो, किसी के नाती हो, किसी की पोती हो, या किसी के पोता हो, ये तो शरीर का संबंध है आपका। आप भेद को समझिएगा। किसी के जो है ना पति हो, किसी के पत्नी हो, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो जाना पड़ेगा तो इसके हाथ में क्यों जाओगे, काल के हाथ में क्यों जाओगे? गुरु का चरण पकड़ने नहीं आता है, कैसे सदगुरु के हाथ से हंसनी हो। अरे सदगुरु के चरण को पकड़ करके रखो, जो है पकड़ना तुम्हारा काम है। पूरे संसार को जो है ये भेद मालूम नहीं है। गुरु का चरण ही सार शब्द है।
सद्गुरु का चरण ही नाम है, सद्गुरु का चरण ही सत्य नाम है, सद्गुरु का चरण ही जो है कामधेनु है, सद्गुरु का चरण ही जो है सर्वशक्तिमान है, सद्गुरु के चरण को ही जो है पूरा संसार ढूंढ रहा है। सद्गुरु के चरण को ही पाने के लिए पूरा संसार ढूंढ रहा है। आप भेद नहीं समझ रहे। ये जो इतना जो है आपको सत्संग सुनाया जा रहा है उसी के लिए तो सुनाया जा रहा है। अब इतना खोल करके आपको कौन बताएगा? स्वामी जी साफ साफ बता दिए, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, असद्गुरु जनर चाकरी, सर्वठाम जस आय। तो सब कुछ गुरु का चरण में है और आप ढूंढ रहे हो संसार में, तो कहां मिलेगा बताओ? स्वामी जी तो साफ साफ भेद खोल दिए। अब आपको बूझना नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं बताओ? सद्गुरु का चरण ही है। अब एक संत है तो बोलते हैं इनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है, ये दुनिया को भरमाए रखते हैं। अब बताओ मैं भरमा करके मेरे को थोड़ा कुछ आपसे लेना देना है, किसी से भी संसार से कुछ नहीं लेना देना है। हमें बस गुरु के चरणों को जो है पकड़े रहना है। आप भेद को समझो। आप जो सेवा कर लो, जैसा भी करना है करो, गुरु के चरण को नहीं छोड़ना। भजन तो यही बता रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावे लबेदा व पुराना, गावे लबेदा व पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावे लबेदा व पुराना, गावे लबेदा व पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावे लबेदा व पुराना, गावे लबेदा व पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मोला पीर होय बोलिया, ई सब बरम भुलाना हो, पंडिता मोला पीर होय बोलिया,
ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मोला पीर यवलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, गुरु दरियाव सदा जल निरमल। पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरैना, गुरु का चरण गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आप विचार करिए, ये भजन को हम लोग अभी गाते गाते एकदम बिल्कुल आनंदित हो जाते हैं। तो पहली बार कबीर साहब गाए होंगे, कौन कौन सी वो चेतनाएं होंगी। आप विचार करो ना, इस धरती पर तो जो है तो ये हर युग में आते हैं, ये हर युग में आते हैं। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में और कलयुग में भी। अभी एक जो है कहीं पर जो है पूजा हुआ था, तो ये कलयुग का ये प्रथम चरण चल रहा है, ऐसा बताया उन्होंने। ये कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। अभी कितना जो है, कितना अरब इसका उम्र है वो भी बताया गया है। तो जो हमारा जो सनातन धर्म है, ये धर्म जो है एक ही है। ये जो हमें बताया गया है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म नहीं है, पंथ है। विहंगम योग कोई धर्म नहीं है, ये विहंगम योग ये जो है एक पंथ है। आप भेद को समझिएगा, विहंगम योग जो है धर्म नहीं है, विहंगम योग जो है पंथ है। और इसी पंथ से जो है प्रभु की प्राप्ति होगी, यह भी आप सोच लो। ये संसार जो है सारे खत्म होगा। ये तो राजनेता लोगों ने उल्टा बोलते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म थोड़ा है। धर्म क्या है? अब एक गुरु बहन जो है आश्रम पर रहती हैं, जुड़ती भी है सत्संग में जो है, तो जो है वो परेशान कि हम कौन सा धर्म अपनाएं, कौन सा क्या करें। प्रश्न किया उन्होंने। ये धर्म नहीं है, ये धर्म तो एक ही है, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, असद गुरु शिवा का सुलभ सब, विश्वायाला बयान कोई। ये तो माया का काम है, आपको उलझा करके रखती है। धर्म एक ही है। क्या धर्म है? आप किसी के पति हो या किसी के पत्नी हो तो आपका क्या धर्म है आपको पता होना चाहिए। एक ही धर्म है, पति का एक ही धर्म है पत्नी की सेवा करना, और पत्नी की एक ही धर्म है पति की सेवा करना। और कोई धर्म नहीं है।
आप भेद को समझिए। मां का धर्म है अपने बेटी के प्रति, अपने बेटी के प्रति जो कर्तव्य है, ड्यूटी ही आपका धर्म होता है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो मूर्ख लोग जो है वो बनाया गया है। आपको संसार में मूर्ख बनाया गया है। राजनेताओं का ये सब चाल है, यही सब पढ़ाई जाती है। आप भेद को समझिए। बहुत सारी बातें हैं। विषय हमारा अध्यात्म है। आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। आप बोलोगे काहे लिए जीना है? तो हरे हरे जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आप भेद को बुझिए। आपको जो है अब एक गुरुबहन है, तब जो है कुछ ऐसे बात हुआ तो बोली कि जो है हर बार जो है पत्नी ही क्यों जो है झुके। अरे मैं बोला वो संत है तो उसे झुकना ही पड़ेगा। आप भेद को समझिए। हम लोग इस संसार में हैं, घर में हैं, परिवार में हैं, तो सबसे अधिक सेवा जो है कौन करेगा? आप बताओ। संत ही न करेगा। आप भेद बुझते नहीं हो। माहि सामान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान, अत वही शांत पदा बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। इसका उल्टा भी है। देखिए, यह झुकने और न झुकने के मतलब ही नहीं है। इस संसार क्या कहता है? मर्द के आगे नहीं झुकना है। बात तो सही है। मर्द के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए और औरत के आगे भी कभी नहीं झुकना चाहिए। फिर होगा कैसे संसार का काम? आपका प्रश्न होगा। मर्द लोग बोलता है औरत के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए, और औरत बोलती है कि मर्द के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब मर्द कौन कौन है आपको पहचानना पड़ेगा ना। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो मर्द जो है आपके पति को छोड़ करके सारे मर्द ही हैं। तो जो आपका रिश्ता है, आपका जो है भेद को समझिए। पहले मर्द को समझ लीजिए, फिर जो है आपको समझ में आ जाएगा। सभी औरतें कहती हैं कि मर्द के आगे नहीं झुकना चाहिए। बात सही है, एकदम सही है, सत्य है, 100% सत्य है। थोड़ा आप जो है भाषा को समझिएगा। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। तो जो है आपके घर में जितने भी जो है पुरुष हैं सारे मर्द हैं। तो जिसका आपके साथ संबंध है, रिश्ता है, वो मर्द नहीं है। आपका जो है पिता है वो भी मर्द ही है। आपका बेटा है वह भी मर्द ही है। आपका भाई है वह भी मर्द ही है। आपका जो है मतलब जो है देवर है वह भी मर्द ही है। लेकिन वो सारे रिश्ते हैं, तो जो आपका रिश्ता है उसके साथ तो आपको अधीन भाव में रहना पड़ेगा। तो वहां नहीं झुकना है।
लेकिन जो आपका पति है, पति का आगे तो झुकना ही पड़ेगा, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा आपका। आप इसका उल्टा भी समझ लीजिएगा। वो आपका पति है, जब पति हो गया तो सारे तो बवाल ही खत्म हो गया। वो मर्द नहीं है, आपका पति है। सभी देवी देवताओं को जो है साक्षी मान करके आपको द्वारा उसे चुना गया है। वो आपका पति है, मर्द नहीं है। वो मर्द वो है जिसका साथ आपको कोई लेना देना नहीं है, वो मर्द है। तो जो आपको शब्द को, भेद को बूझना पड़ेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। वह आपकी जो है आपका पिता है, तो पिता के आगे तो एकदम अधीन भाव में रहना है। पूरे संसार में आपको अधीन भाव में ही रहना होगा, क्योंकि आप संत हो। आप संत हो तो इसलिए सबसे यदि अधिक झुकना आपका ही काम है। महिषा मानसा दूर रहे, गुण नहीं आपन जान, अत वही संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। आपका बेटा है, उसके आगे आपको झुकना नहीं पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। आपका जो है वो जो है छोटा बच्चा है, वो भी मर्द ही है, लेकिन आपका बेटा है, उसके आगे तो आपको झुकना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका काम ही नहीं चलेगा। वो बोलेगा मम्मी ये खाना है, वो खाना है, आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप मां हो, आपका धर्म है वो। तो भेद को समझिए, आप इसी का उल्टा समझ लीजिए, इसी का उल्टा समझ लीजिए। मैं पूरा प्रकृति की बात बता रहा हूं आपको, जड़ संसार की बात बता रहा हूं। चेतन देश से सीधा जो है आपको जड़ में ले आया, चेतन देश से जड़ में ले आया आपको। एक हमारा जो है वो, अब थोड़ा वो संस्मरण सुन लीजिए। मैं जो है आजकल के जो है लड़के हैं, बिल्कुल यंग लड़का जो है हरियाणा का, वो ड्राइवर, वो हमारे लिए नियुक्त किया गया कि आप जो है एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर पर आपको रहना है, तो एकदम बिल्कुल एकदम नया जो है तगड़ा जो है मैं आपको जो ड्राइवर जो है दे रहा हूं। तो जो है अभी नई नई शादी, फैमिली की रखा हुआ था, एक बच्चा भी। तो जो है वो बोला मैं ये दे रहा हूं आपको, कोई भी मतलब दिक्कत होने से वो एकदम बिल्कुल बूढ़ा उड़ा लेकर के जो है ना आप परेशान हो जाओगे। तो वो जो है आदेश हुआ, नियुक्त हो गया, गाड़ी भी मिल गई, वो भी मिल गया जो है। तो वो जो है हम जब भी बोले भाई इतने बजे आना है, तो हमेशा जो है आधा घंटा वो लेट करेगा, 1 घंटा लेट करेगा। हम बोलेंगे 8 बजे आ जाना है, तो वो जो है 3 बार 4 बार फोन करेंगे तो 9 बजे आएगा। फिर बोलेगा खाना नहीं बना, तो फलाने नहीं बना, ठिकाने नहीं बना। तो जो है एक दिन जो है वो लोग गए थे जो है कहीं माल में, माल आप जानते ही हो जो जिसमें सामान सामान मिलता है जो है। तो जो है वो उनका जो है कोई सामान जो है, उसकी पत्नी जो है बच्चे को ले करके जो है कुछ सामान निकाल रही थी, वो सामान गिर गया नीचे। तो उसकी पत्नी ने कहा कि इसको उठा करके जो है रख दो।
उसकी पत्नी ने कहा कि इसको उठा करके रख दो। अब वो हरियाणा का जाट वो जो है वो बोला, जो है ना वो क्या बोलते हैं, औरत के आगे झुकना नहीं है, मैं झुकूंगा नहीं। इतनी सी बात, आप सदगुरु के हंस और हंसनी भेद को बूझो, इतनी बात हुई थी जो है। तो बोलता है कि दे दो, मैं बच्चे को ले लूंगा, लेकिन मैं जो है औरत के आगे नहीं झुकूंगा, मैं क्योंकि नीचे जो है ना झुक करके उठाना पड़ेगा। ये पता नहीं कौन सा पढ़ाई पढ़ते हैं जो है। अब वो क्या करे बेचारी, उसकी पत्नी जो है तो बच्चे को दिया, खुद उठा करके जो है रखी। माल में होता ही है, सामान रखे रहते हैं जो भी हो। तो जो है उनका झगड़ा हो गया जो भी हो। दूसरे दिन मैंने बोला भाई बिल्कुल जो है, तो हम भी चालाक हो गया, इसको 1 घंटा पहले जो है, 1 घंटा ये जो देरी करेगा तो हम 1 घंटा एडवांस में इसको जो है ना हमेशा बोलता था। अभी जाना है हमको 400 किलोमीटर दूर, वहां मीटिंग चलती रहती है, जाना है। मैंने इसको बुलाया, आया, जो ये संस्मरण है, एक्चुअल घटना है ये। तो जो है आया, वही 1 घंटा लेट ही, खाना उन्हें मिला नहीं घर में जो है। मैं बोला हाँ भाई ठीक, तैयार, बिल्कुल चलो। 1 घंटा लेट हो गया है, लेकिन आराम से चलेंगे जो है। तो जो है जब थोड़ी दूर आया जो है, तो एक जो है मार्केट पड़ा। बोला साहब कुछ खा लेते हैं। मैं बोला यार अभी तो जो मुश्किल से चले हुए 1 घंटा ही हुआ, अभी मुझे तो तुझे कोई भूख है नहीं। बोला नहीं, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। मैं बोला तुम्हें जो लेना है ले लो, लेकर के आ जाओ आ जाओ। तो जो है वो बोला कि जो है वो क्या नाम है, आज ब्रेकफास्ट नहीं बना, कुछ आटा नहीं था, क्या नहीं था, वो सब झूठ बोला है जो है। तो जो है फिर जो है मैं बोला ठीक है जो ले लो, जो है अपने ले आया सब जो है। तो अपने खाया। मुझे तो आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि मैं तो पहले ही ब्रेकफास्ट वगैरह करके जो है मैं निकलता हमेशा। फिर रास्ते में चलते चलते वो बोल रहा है अच्छा साहब एक बात बताओ। मैंने बोला हाँ बोलो। औरत के आगे झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए? अरे मैं बोला कभी नहीं झुकना, भूल करके भी नहीं झुकना। 2 ही आदमी है, तीसरा कोई है नहीं। 400 किलोमीटर दूर जाना है तो कम से कम जो है 6 घंटे लगेंगे जो है। मैं बोला कभी नहीं झुकना, औरत के आगे कभी झुकना ही नहीं। जिस दिन झुक जाओगे तुम्हारा जो है संसार लूट जाएगा जो है। फिर जो है अपना घर का जो है कहानी बताते। तो मैं बोला जो है वो तुम्हारी औरत है कि जो है वो है पत्नी है? अरे बोला साहब वही है, हमारी घरवाली है। मैं बोला घर वाली अलग होती है, बाहर वाली अलग होती है, पत्नी अलग होती है, औरत अलग होती है, वाइफ अलग होती है। अरे हाँ वही बोला, वही हस्बैंड वाइफ। मैं बोला वो हस्बैंड वाइफ उनका गड़बड़ है, अंग्रेजी वाला मत बोलो, हिंदी में बताओ मेरे को। तो बोला साहब जो है, मैं बोला औरत का ऐसे पकड़ करके तो नहीं लाया, या शादी हुआ तुम्हारा? तो बोला अभी साहब जो है आप हिंदी नहीं समझते आए, जो वही बात हो गई। वाइफ जो है वही औरत, वही घरवाली, और वो है। तो जो है मैं बोला नहीं, पत्नी के आगे तो झुकना ही पड़ेगा, नहीं तो काम ही नहीं होगा। मैंने बोला कि जो है, अरे बोला साहब वही है, मेरी घर वाली है, मेरी औरत है, मेरी वाइफ है।
तो मैं बोला इस शब्द जो है ना सारे गड़बड़ है। वो तुम्हारी पत्नी है कि औरत है? बोला वही है, दोनों एक ही बात है। मैं बोला एक ही बात नहीं है, तू जो है। बोला मैं समझ गया। तो मैं बोला हाँ ठीक है समझ गए, तो ठीक है। फिर जो है वो बोला कि जो है अभी तो आप बोले थे कि औरत के आगे जो है झुकना नहीं है, और फिर आप बोल रहे हैं कि नहीं पत्नी के आगे तो मतलब झुकना चाहिए। दोनों बात आप बोल रहे हो। अरे मैं बोला तुम समझ नहीं रहे हो, हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है क्या हरियाणा में? बोला नहीं साहब पढ़ाया जाता है, मेरे 80 नंबर कितने नंबर हैं। आप भेद को समझना, मैं आपको पूरा प्रकृति में लेकर के आया हूं, चेतन देश से। नींबू नींबू गारत हुआ तू जो है मैंने बोला भाई कि जो है वो तुम्हारी पत्नी के आगे तो झुकना ही पड़ेगा। फिर भी वो समझ नहीं रहा है। मैं बोला पत्नी वो होती है जो पूरे समाज के अंदर में सभी देवी देवताओं को मान करके अपने जीवन में उसको स्थान दिया जाता है, औरत नहीं है वो। फिर भी नहीं समझ रहा है। अरे मैं बोला औरत नहीं है, औरत जो है तुम्हारी मां भी औरत है, तुम्हारी बहन भी औरत है, तुम्हारी मौसी भी औरत है, वो पत्नी है तुम्हारी। तब वो बोला अरे वो सारा झगड़ा ही खत्म हो गया। अरे बोला आप 4 घंटे से समझा रहे हैं मेरे को, अब समझ में आ गया। वो मेरी पत्नी है। मैं बोला ब्याह हुआ था, 7 फेरे लिए थे, बोला पंडित आए थे, फलान आए थे, तो क्या बोला था? वो यही बोला था कि मैं अपनी बेटी को दे रहा हूं, इसकी सेवा करोगे? तो तुमने बोला होगा कि हाँ पक्का सेवा करूंगा मैं, तभी दिया होगा, नहीं तो वो जो है भगा देगा जो है। तब जो है वो समझ गया कि आपने पूरा 4 घंटे हमको समझा रहे हैं, अब समझ में आ गया पत्नी है वो औरत नहीं है। एक जाट को समझाने में जो है 4 घंटे लगे जो कि। आप भेद को समझिए, पत्नी के आगे झुकना ही पड़ेगा और पति के आगे झुकना ही पड़ेगा। वो पत्नी है, पति है, वो मर्द नहीं है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहर्तनी, आप भेद को बूझो, और उसमें भी जो संत होगा उसे ज्यादा करना पड़ेगा। संत होता ही है मैं सामान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान, अत वही संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। मैं उसको बोला आज के बाद उसको घर वाली नहीं बोलना, वाइफ नहीं बोलना उसको, औरत नहीं बोलना उसको, वह तुम्हारी धर्म पत्नी है, पत्नी है वो। और धर्म तब लगेगा जब वो अपना पूरा धर्म से जो है काम करेगी। तो तुम सही बोला, तो आपने तो पूरा झगड़ा ही खत्म कर दिया। मैंने बोला हां, बिना झुके तुम्हारे पुत्र हो ही नहीं सकता है। अब वो समझ गया। अभी भी है, नौकरी में है, वो नंबर है। अभी हमारे पास इतना समय नहीं होता है बात करने के लिए, क्योंकि जो है ये 2 घंटा सत्संग सुबह होता है, 2 घंटा जो है इधर, तो हमें सब कुछ तो सत्संग से मिलता है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहर्तनी, इसी बात का पूरे संसार में आपको प्रचार करना है, आपको समझाना है, ये आपका काम है। बिना पति के झुके जो है, पत्नी के झुके कोई काम नहीं होगा।
और पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना, और जो है पति का कर्तव्य है पत्नी की सेवा करना। इसमें कोई शर्म नहीं है, इसमें कोई शर्म ही नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। आपका पत्नी बीमार हो गई तो क्या करोगे? उसको जो है कपड़ा पहनाने के लिए बिस्तरा पर लैट्रिन हो गया, पेशाब हो गया तो जो कौन करेगा? आपको करना होगा। और पति का हो गया तो पत्नी को करना होगा। यही जीवन है, यही जीवन है, इसमें कोई दूसरा कोई शब्द ही नहीं है। आप भेद को बुझिए। आपका पति को जो है, ये तो जीवन है, दुख सुख हमेशा आएगा जाएगा। तो सुख में आप जो है अपने पति को जो है साथ रखोगे, और दुख हो जाएगा तो बोलोगे भाई दूसरा औरत तुम जाओ इसको जो है सेवा करो। ऐसा मैं ऐसा नहीं कहता कि आपके जीवन में ऐसा आए। मैं तो यही कहता हूं स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। तो जो है ये मुझे कोई कहने में, फिर मेरे को जो है पूछा, उसने बहुत सी बातें पूछा। मैं बोला हाँ, पत्नी का चरण दबाना चाहिए, तेल मालिश करना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? पत्नी है तुम्हारी, औरत नहीं है वो, घर वाली नहीं है तुम्हारी, वो पत्नी है। वो जो है आप सतगुरु की हंस हो हंसनी हो, वो तुम्हारा पति है, मर्द नहीं है वो तो तुम्हारा रिश्ते हैं। रिश्ते के आगे भी तो आपको अधीन होकर के ही रहना पड़ेगा। यही संसार है, यही नियम है, यही है। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, असदगुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वायाला बयान कोई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, मैं समाज में देख रहा हूं तो बड़ा दुख होता है। जहां आपने बोल दिया ये पति है, सब जो है झगड़ा ही खत्म हो गया। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, सारा जो है बवाला ही खत्म। भाषाओं में जो है आपको भेद बुझना होगा। हर शब्द शब्द में अनुभव है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जो है ऐसा सत्संग सुनाने से लोग मारने के लिए आ जाते हैं। बोला आप तो यही खाली सुनाते हो कि औरत का नहीं यार, गलत मत बोला करो, पत्नी का। पत्नी अलग है, औरत अलग है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, अजुराना नहीं है संसार में। क्योंकि आपका रास्ता, आपका चेतन देश अलग है। आप भेद को बुझिए। मैं बोला मैं कभी औरत का जो है पैर नहीं दबाया और न कभी दबाऊंगा जीवन में। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, मुझे कोई कहने में शर्म नहीं है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वायाला बयान कोई। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद बुझो। अजुराने के लिए नहीं आना है आपको जो है गुरु के चरण में पहुंचना है। हंसा चलू चलू निज देशवा,
हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा। अभी संसार में थे, अभी चेतन देश में चलो। एक पल में चेतन देश और एक पल में जड़ देश। ऐसे महारथी संत करते थे। हम उनके साथ चलते चलते घूमते घूमते जो है मतलब कहीं भी हम चले जाते, हमें पता ही नहीं कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। मैं तो गए जो है घूमते थे, कहां खाना खाना, कहां पीना, कहां सोना, कभी कोई दुख तकलीफ नहीं हुआ। तो एकदम जो है पहले पहुंचा देते थे गुरु के चरण में, और थोड़ी देर के बाद ऐसा संसार में जो है गिरा देते थे। मैंने बोला बाबा ये क्या कर रहे हैं जे? अभी तो कुछ और बता रहे थे, अभी कुछ और बता रहे हैं, ऐसा काहे करते हैं? तो बोले मैं आपको पक्का कर रहा हूं कि जब जड़ देश की चर्चा ज्यादा होने लगी तो गुरु चरण में भाग जाना चाहिए। जब जड़ देश की ज्यादा चर्चा होने लगी तो गुरु चरण में भाग जाना चाहिए, और गुरु चरण से जो है फिर संसार में आना चाहिए। एक पल में चेतन देश और एक पल में जड़ देश। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि शशि नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे अति दामिनी दम काना न, हो अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे अति दामिनी दम काना न, हो अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न, हो जहवा पुरुष पुराना न। अभी बूंद तहवा झरियावे पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा पल परमानंदित वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। अभी बूंद तहवा झरियावे, अभी बूंद तहवा झरियाए पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा पल परमानंदित वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। कहे सदा पल परमानंदित वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। तो कहे सदा पल परमानंदित वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न।
हंसा चलू चलू निज देशवा जहावा पुरुष पुराना ना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहर्तनी, आप भेद को बुझिए। स्वामी जी आपसे पूछ रहे हैं, सखी सुधिया उदेश जहावासी आइलु जग माही। सखी सुधिया उदेश जहावासी आइलु जग माही। आप जो है सदगुरु की अति प्रिय हंस हो, हंसनी हो, क्योंकि स्वामी जी आपको घर में अपनी वाणी जो है दे रहे हैं। घर में बैठ करके, रजाई में बैठ करके आप जो है सुन रहे हो। सखी सुधिया उदित जहावासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सावहंसा गति चेतन है भीष। सखी सुधिया उदित जहावासी आइलु जग माही। सखी सुधिया उदित जहावासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सावहंसा गति चेतन है भीष। सखी सुधिया उदित जहावासी आइलु जग माही। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहर्तनी, सदगुरु आपको नहीं कह रहा है सखी, जो आपके अंदर में चेतना है उसको कह रहा है। आप भेद को समझिएगा। सखी सुधिया उदित जहावासी आइलु जग माही। आप ही से पूछ रहे हैं, चेतन देश की बातें कर रहे हैं, आपकी चेतना को बुझा रहे हैं, पूछ रहे हैं। सखी सुधिया उदित जहावासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सावहंसा गति चेतन है भीष। सखी सुधिया उदित जहावासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है केश। सखी सुधिया उदित जहावासी आइलु जग माही। सखी सुधिया उदित जहावासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजी ज्योति सुंदर है केश। सखी सुधिया उदित जहावासी आइलु जग माही। मानवांछित सुख भोगे
मानवांचित सुख भोगे दुख जामे नहीं लेस सखी शुद्ध उदेश जहाँ से आयलु जग माही। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जहां से आए हो वही स्वामी जी कह रहे हैं, मानवांचिता सुख भोगे दुख जामे नहीं लेस सखी सुधि उदेश जहाँ से आयलु जग माही। सदा पल स्वामी समझावे फिर चलो वही देश जहाँ से आयलु जग माही। सदा पल स्वामी समझावे फिर चलो वही देश जहाँ से आयलु जग माही। स्वामी जी आपको बता रहे हैं, सदा फल स्वामी समझावे फिर चलू हो वही देश जहाँ से आयलु जग माही। अब अंतिम भजन, सखी कहवा भुलैलु ना तेरे घटई में सैया सखी कहवा भुलैलु ना। पीवा माया संग जीवन बितायो पर तू भूली रह गईलु ना। माया मोह भरमवा सखी तू भूली रह गईलु ना। सखी हो कहवा भुलैलु ना तेरे घटई में सैया सखी कहवा भुलैलु ना। तो पीवा माया संग जीवन बितायो पर तू भूली रह गईलु ना। माया मोह भरमवा सखी तू भूल रह गईलु ना। देवी दुर्गा भूत भवानी तो भरमवा पूजना सखी हो भरमवा पूजना। सखी अंत होइबू पैया तेरे घटई में सैया सखी कहवा भुलैलु ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी तो भरमवा पूजना सखी हो भरमवा पूजना। सखी अंत होइबू पैया तेरे घटई में सैया सखी कहवा भुलैलु ना। सखी कहवा भुलैलु ना तेरे घटई में सैया सखी कहवा भुलैलु ना। तो विश्वर चैता माँ प्रभु है सखी हो शरण में आओ ना। विश्वर चैता माँ प्रभु है सखी हो शरण में आओ ना। तो सर्व फल सुख दिया तेरे घटई में सैया सखी कहवा भुलैलु ना। तो विश्वर चैता माँ प्रभु है सखी हो शरण में आओ ना। तो सर्व फल सुख दिया तेरे घटई में सैया सखी कहवा भुलैलु ना। तो कहे सदा फल घूंघट टालो सखी हो उलट के निरखो ना। सखी हो उलट के निरखो ना
पीव छवि झलकैया, पीवा छवि झलकैया, तेरे घाटई में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो कहे सदा पल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखना, सखी हो उलट के निरखना। पीव छवि झलकैया, तेरे घाटई में सैया, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहर्तनी। घूंघट मतलब मन है, मन को हटाना पड़ेगा। मन हटा लोगे तुरंत पिया मिल जाएंगे। जब तक मन जगा रहेगा पिया से मिलन नहीं होगा। चढ़ी गई गगा नयटारी, सुदीपक बारी के, ahoई गईले प्रभु जिस भेटा, सुतला मन हारी के। तो मनवा के सुता दा, अब पिया संग मिलना। जब तक कि जागल नहीं तो कि पिया संग मिले ना दी। ऐसा शैतान है भाई। अभेद को समझिए। कहे सदा पल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखोना। पीव छवि झलकैया, तेरे घाटई में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो कहे सदा पल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखोना। पीव छवि झलकैया, तेरे घाटई में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो आपको क्या करना है? मन को सुला देना है तो जो है प्रभु से मिलन हो जाएगा। मन को सुलाने का ही काम जो है सद्गुरु करते हैं। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय।